आज हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस देखेंगे। ये क्यों इतना रेलेवेंट है? यदि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पे आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे। इसके पिछले मैंने एक वीडियो बनाया है, इंट्रोडक्शन ऑफ बोल सकते हो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। वो आप वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि क्यों ज़रूरत है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। तो यहाँ पे मैं आपको ये मीनिंग और कंसेप्ट बता रहा हूँ। नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस का रिलेवेंस क्यों आया? नाउ सपोजिटली एक इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मारुति। ठीक है, मारुति को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। काम कौन करते हैं? वर्कर्स। सो यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे वर्कर्स है। ठीक है, इनके लिए जो कंपनीज एक्ट 2013 के कायदे हैं, फैक्ट्री के लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 है, ट्रेड यूनियंस एक्ट है, फिर वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है। मतलब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होता है इसमें। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है? ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको ठीक से मेंटेन नहीं हुआ या कुछ गड़बड़ी हुआ। बजाज में 3 लोग की जान गई थी 30-40 साल पहले। उसके बाद मारुति में एचआर के मैनेजर को मार दिया गया था। ग्रेजियनो कंपनी के सीईओ की जान चली गई थी। वर्कर्स और उन पर केस हुआ, फिर 1-1 लाख का फाइन हुआ, केस चल रहा है, वो सब बहुत लंबा जाता है। फिर फॉक्सकॉन, जो एप्पल खुद नहीं बनाता है, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ये 3 बनाते हैं इंडिया में। फॉक्सकॉन जो इंडिया में है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। सोनी, एप्पल, सैमसंग, सबका मेजॉरिटी फॉक्सकॉन ही बनाता है। उधर तोड़फोड़ हुआ था, इंडिया में एप्पल बनता है, फॉक्सकॉन ने शुरू किया था इंडिया में। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये तोड़फोड़। देखो, वर्कर स्ट्राइक करते हैं, मालिक लॉकआउट करता है कि मालिक बोलता है मैं काम नहीं शुरू करूंगा तो लॉकआउट, वर्कर्स बोलते हैं हम नहीं करेंगे तो स्ट्राइक। नुकसान किसका होता है? पगार दिया जाता नहीं है। मारुति एक दिन भी कंपनी बंद है तो 100 करोड़ का घाटा। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है? एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है जिसमें लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है। अब जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं उसमें 3 चीजें आएंगे। एक एम्प्लॉयर, मतलब कि ऐसा सोचो रिलेशन किसके बीच रहेगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच। ठीक है, एक होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। ठीक है, एक होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, और तीसरा होगा एम्प्लॉई और एम्प्लॉई। ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें गवर्नमेंट के कायदे कानून सब शामिल हो जाएगा। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है? ये आपका कंडीशंस ऑफ वर्क है। जैसे कोल माइंस है ना, कोल माइन में पिक्चर भी बने हुए हैं, वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब रहता है। उनका वेजेस क्या है, सिक्योरिटी क्या है जॉब का, कल्चरल इंटरेक्शंस क्या है, लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, डिस्प्यूट्स क्या है। क्योंकि जब वर्कर्स है, मैनेजमेंट है, पगार के लिए, वर्किंग कंडीशन, ज़्यादातर तो झगड़े पगार के लिए होता है। लेकिन जैसे कोल ले लो या टेक्सटाइल कंपनी ले लो, वर्कर्स के हाथ आप देखोगे पूरे रंगीन हो जाते हैं और आगे चलकर स्किन कैंसर का पॉसिबिलिटी होता है। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को आप लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस या लेबर रिलेशन भी बोलेंगे, पर ज़्यादातर क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोला जाता है। तो इंडस्ट्री क्या है? जो भी जहाँ पे इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स काम करते हैं, एंगेज्ड है इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। रिलेशन क्या है? संबंध है। यहाँ पे इन लोगों ने एम्प्लॉय और वर्कमैन बोला, एम्प्लॉयर और वर्कमैन बोला है, लेकिन संबंध 3 प्रकार के बनते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के, मालिकों में भी झगड़ा हो सकता है, मालिक और जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके बीच भी हो सकता है, वर्कर्स का आपसिक झगड़े भी होते हैं। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, जिससे जो एक शांतिपूर्ण माहौल जो मैनेजमेंट है, ठीक है, और वर्कर्स है, वर्कर्स को अभी जैसे बोइंग में 33,000 एम्प्लॉयज है, रिलायंस में 1 लाख के ऊपर एम्प्लॉयज है। सो इतने सारे लोग तो मीटिंग में नहीं आ सकते, तो ये लोग अपना यूनियन बनाते हैं, यूनियन लीडर रहता है, वो जाकर बात करता है। ठीक है,
सो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक प्रकार का इंटरेक्शन है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। अभी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, जब स्ट्राइक चला 37 डेज तक चला, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में नेगोशिएशन हो रहा था, पर वो बोलते ना सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो कर्नाटका गवर्नमेंट भी शामिल हो गया। आई थिंक वहाँ का जो साउथ का जो गवर्नमेंट है ना, वो भी शामिल हो गया इसको सॉर्ट आउट करने। 37 डेज लगे इस जो स्ट्राइक को सॉर्ट आउट करने के लिए। सो इसका ब्रॉड आउटलुक भी है, नैरो आउटलुक भी है। नैरो आउटलुक कुड बी बस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, लेकिन जब आप गवर्नमेंट, कायदे कानून सबको जोड़ते हैं तो ब्रॉड बन जाता है, क्योंकि इसमें आप बोलते हैं ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेकर आते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज लेकर आते हो, यूनियन लीडर्स आते हैं, गवर्नमेंट के रोल आते हैं, एक्ट आते हैं, जैसे मैंने लिस्ट दिया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 47, फैक्ट्रीज एक्ट 48, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स भी लागू होते हैं। सो इसमें इसका जो मीनिंग है अगेन स्पेसिफिक और रेस्ट्रिक्टेड भी होता है, जिसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, मैनेजमेंट के दो लोग, लेबर यूनियन के दो लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। जैसे बोइंग में उनको पगार बढ़ा के चाहिए था वर्कर्स को 40%, बोइंग देना चाहता था 30%, लास्ट में फाइनल हुआ 38% में। ठीक है, सो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें नॉन यूनियन एम्प्लॉयमेंट भी होता है, यूनियन भी आता है इसमें। सो एक ऐसा रिलेशनशिप जो वर्क प्लेस में बिल्ड होता है। देखो आप 8 घंटा काम करते हो, 8 घंटे में वर्कर्स है जो अपना ज़िंदगी का 8 घंटा देते हैं, मैनेजमेंट है, वर्किंग कंडीशंस है। अच्छा, ऐसा भी हुआ था क्रॉम्पटन ग्रीव्स में, आई थिंक खाने की वजह से किसी कारण वो स्ट्राइक हुआ था, क्वालिटी ऑफ फूड और ये सब। तो स्ट्राइक होने के कारण बहुत सारे हैं। सो नॉट ओनली सैलरी बट डिफरेंट डायमेंशंस भी है जिसकी वजह से स्ट्राइक होता है। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट तो चल रहा है लेकिन वर्कर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपस में। बार्गेन मतलब मैनेजमेंट बोलता है हम 30% देंगे, वर्कर्स बोलते हैं हमको 40% पगार वाट चाहिए, बढ़ा के 38% में सेटल हुआ। तो जो कन्फ्लिक्ट होता है उसका रेजोल्यूशन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ तो वर्कर स्ट्राइक कर देते हैं, मालिक लॉकआउट कर देता है। सो डेफिनेशन क्या है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कोलैबोरेशन ऑफ मेन वुमेन एम्प्लॉयमेंट में आते हैं तो होता है। कोलैबोरेशन, मिलकर काम करना है, एक ऐसा रिजल्ट है एटीट्यूड, अप्रोचेस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का, जिसमें सब लोग एफर्ट्स लेते हैं, फ्रिक्शंस कम से कम होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरी के लिए दोनों काम करते हैं। सो एक ऐसा बोलते ना मैकेनिज्म है जहाँ पे इंडस्ट्री में शांतिपूर्ण माहौल हो, और लास्ट में एक ऐसा बोलते ना कोऑपरेशन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में हो, जिसमें वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन होंगे, ट्रेड यूनियन के 2-4 लोग आएंगे बात करने, मैनेजमेंट के लोग आएंगे। सो आप एक प्रकार का सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो, किसके बीच में, एम्प्लॉयर और वर्कर्स। वैसे एम्प्लॉयर के बीच भी स्ट्राइक हो सकता है, जैसे भारत पे में कुछ एम्प्लॉयर के आपस का ही कुछ डिस्प्यूट था। ठीक है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच था। कभी कभार एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन में दो पॉलिटिकल जो ग्रुप्स होंगे उनमें झगड़े हो, ऐसे भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट्स कहाँ से भी कहीं पे भी शुरू हो सकता है, तो उसको एक लीगल एंगल, एक प्रॉपर नेगोशिएशन, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाता है। और ये सब किसके दायरे में आएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ब्रॉडर दायरा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आया समझ में? तो ये था आपका मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप रेगुलर वीडियो अपडेट्स देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।